तुम्हें अगर कोई ये बोले कि मार्वल डेड हो चुका है तो उसको एक चमाटा खींच के मारना, क्योंकि अभी अभी पनिशर वन लास्ट किल देख के आ रहा हूँ, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे सोया भी था, उसके बाद मेरी आंखें बता रही है। वेल इतने सालों में ऑलमोस्ट एक चीज सेम है कि जब भी पनिशर स्क्रीन पे आता है तो एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो जाता है। एंड ऑनेस्टली वन किल देखने के बाद मैंने एक चीज जरूर रियलाइज करी कि डिज्नी अब समझ चुका है कि हम पनिशर को सैनिटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सही भी है, ये कैरेक्टर तभी वर्क करता है जब वो अनकंफर्टेबल हो, ब्रूटल हो और इमोशनली ब्रोकन हो, और स्पेशल में वो सब कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन बंथल पर। भाई बंदा कमाल का है, मतलब वो जो ड्रीम कास्टिंग होती है ना कि एक एक्टर इस कैरेक्टर के लिए बना हुआ है, मुझे जॉन बंथल उनमें से एक लगता है। बंदा एट दिस स्टेज स्टिल ऑन हिज रोल। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एग्जॉस्ट एक्सप्रेशन, उसका रैंडम एक्सप्लोसिव एंगर, एवरीथिंग फील्स ऑथेंटिक। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि ये मूवी भले ही स्टैंड अलोन है, लेकिन ये ब्रांड न्यू डे और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करेगी, ऐसा इसके मेकर्स का कहना है। मूवी देख के मुझे नहीं लगता। इट फील्स मोर लाइक कि आपने पनिशर की जिंदगी का एक पार्ट दिखा दिया है कि हाँ बंदा अब तक क्या कर रहा था, ये उस गैप को फिल कर देता है, लेकिन उस बीच के ब्रिज बनाए तो नहीं। बाकी वन लास्ट किल की स्पेशलिटी पता है क्या है? ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। जिस मोमेंट पे आपको रियलाइज होता है कि बंदे के साथ क्या चल रहा है, उसी मोमेंट के बाद ये लोग ब्रुटैलिटी को उतराते हैं, वो भी रॉ एकदम। मार्वल प्रोजेक्ट्स में मैंने हर बार एक्शन पॉलिश देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पंचेस अगले लगते हैं, गन शॉट डिस्टर्बिंग लगते हैं, हर फाइट ऐसा फील होता है कि फ्रैंक जेन्युइनली जानवर बन चुका है और सर्वाइवल मोड में है। एंड मुझे एक चीज बड़ी शॉकिंग लगी कि डिज्नी अलाउड दिस। मतलब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन लो रख के चल रहा था कि वायलेंस टोन डाउन होगी, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन नहीं। कुछ सीनों में तो ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स वाला पनिशर का ये और सैवेज लेवल फील करा रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली गुड भी है। पनिशर विदाउट ब्रुटैलिटी के पनिशर है ही नहीं। बस फिर यही आता है बिगेस्ट इशू, जो कि है मार्वल एंड डिज्नी। ये लोग स्टिल फ्रैंक कैसल को सेम इमोशनल लूप में घुमा रहे हैं। अगेन माय फैमिली, माय पेन, शुड आई कंटिन्यू। एंड लुक, वो ट्रॉमा ऑब्वियसली कैरेक्टर का फाउंडेशन है, लेकिन फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर एक ग्रीफ नहीं होना चाहिए। पनिशर का इंटरेस्टिंग पार्ट ऑलवेज उसका माइंडसेट था। वो कोई रेज ड्रिवन इडियट नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक हंटर है। एंड कॉमिक्स में पनिशर डिटेक्टिव भी होता है, यहाँ तक मिलिट्री टैक्टिशियन और साइकोलॉजिकल इमोशनल मैनिपुलेटर भी था ये बंदा। एंड मुझे लगता है कि लाइव एक्शन वर्जन कभी उस फुली साइड को एम्ब्रेस नहीं करती। यहाँ भी मोस्टली फ्रैंक सैड है, फ्रैंक एंग्री है, फ्रैंक किल्स एवरीवन। कूल या, बट पनिशर की स्टोरी टेलिंग और भी ज्यादा डीप हो सकती थी। और एक और चीज, द सूट। मार्वल भाई कितने और साल लगेंगे सिर्फ एक सिंपल स्कल लोगो पहनाने में? हर बार सेम टीज। मतलब मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे ओरिजिन स्टाइल हेजिटेशन नहीं चाहिए, बस मुझे फुल एक पनिशर वर्जन दे दो। नो रिडेम्पशन आर्क, नो आइडेंटिटी क्राइसिस, नो मे बी शुड आई स्टॉप, बिकॉज द मोस्ट टेरिफाइंग वर्जन ऑफ पनिशर वो होता है जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। एंड जो डिसाइड वाली बात बोल रही है ना, यहीं पे इसकी एंडिंग और ज्यादा बढ़िया हो जाती है। इसलिए तो शो इतना पसंद आया मुझे, क्योंकि स्पेशल का एंडिंग मुझे एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन का टीज लगा। अगर मार्वल स्मार्ट हुआ तो फ्यूचर पनिशर प्रोजेक्ट्स क्राइम थ्रिलर स्टाइल टोन में होना चाहिए। लेस थेरेपी सेशन, मोर इन्वेस्टिगेशन, मोर टैक्टिकल वारफेयर, मोर कैलकुलेटेड पनिशमेंट। Punisher should feel like death slowly walking toward criminals. Overall, The Punisher One Last Kill definitely feel like a standalone movie, but more feel like some Marvel testing audience reaction. मेरा क्या सिंपल जवाब है, बनाओ और सीजन इसके ऊपर, लेकिन जस्टिस के साथ। बाकी मैंने जॉन बंथर के लिए अपनी गिली पूछी कमेंट में डाल दी है, तुम बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। बाय। अरे हाँ, एंडिंग एक्सप्लेन भी आएगा, तो सब्सक्राइब।